एक दफ़ा एक सहाबी थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार किया और ये बड़ा मजमा उस वक़्त, यानी उनके सारे कंपेनियंस साथ में बैठे हुए थे और वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार क्या करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। तो जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आगे से आपने इरशाद फरमाया, आप बोले कि क्या तुम ये जो बात कर रहे हो, क्या अपनी इस बात में तुम सच्चे भी हो? क्या ये तुम सच कह रहे हो जो तुमने अभी इज़हार किया है? तो सहाबी जो थे उन्होंने आगे से कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मैं बिल्कुल होश-ओ-हवास में ही बात कर रहा हूँ। तो आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या जवाब दिया था? आपने आगे से फरमाया कि अगर तुम मुझसे अब मोहब्बत करते हो और तुमने ये दावा भी किया, तो फिर मुश्किलात के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर सब्र के लिए तैयार हो जाओ, फिर बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाओ, फिर हालात जो हैं वो मुश्किल हालात के लिए, तकलीफ़ जो है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। यानी वो रियलिस्टिक अप्रोच थी उनकी और इसी को रियलिस्टिक मोहब्बत कहते हैं। ये नाम से कह देना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, या झंडे उठा लेना और वो नातें सुन लेना या इसी तरह से ये सारी चीज़ें कर लेना, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आपका वो दावा सच्चा कब होगा कि जब वो, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि फिर तकलीफ़ों के लिए बर्दाश्त, तकलीफ़ों के लिए फिर तुम तैयार हो जाओ, कि तब तुम्हें पता चलेगा, तुम तकलीफ़ों, जब तुम पे आएँगी तकलीफ़ें, तुम उनको बर्दाश्त करते हो या नहीं करते हो। इसी तरह एक और रिपोर्ट होता है, आपने आई एम श्योर वो सुना होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो एक दफ़ा गुफ्तगू कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ के, एक सी चीज़ से बढ़ के जो है वो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा है, उसके अलावा मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो चीज़ उन्होंने कहा वो मेरे अपने बच्चे और मेरी फ़ैमिली है। तो आगे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है आपको क्या कहा था? आपने आगे से फरमाया कि उमर, जब तक आप मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं कर लेंगे कि आप अपनी फ़ैमिली और बच्चों से भी ज़्यादा, जब तक आपकी मोहब्बत मेरे लिए नहीं हो जाएगी, तब तक आप एक कामिल, मुकम्मल और सही दावेदार मेरी मोहब्बत के नहीं हो सकते। तो हज़रत उमर ने जब ये सुना तो वो बिल्कुल ख़ामोश हो गए। वो ख़ामोशी से सोचते रहे और इस सोच में, जैसे इंसान एक चली जाता है, गहरी सोच में वो चले गए और काफ़ी देर तक वो ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि ख़ामोश रहने के बाद फिर वो बोले आगे, फिर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपसे अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चों और अपने आप से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो फिर नबी पाक ने आगे से कहा था कि अब तुम अपने दावे में जो तुम ये कर रहे हो इज़हार, अब तुम उसमें सच्चे हो। यानी आपने एक चीज़ का गौर किया कि उनकी जो मोहब्बत थी वो इमोशनल भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल थी। जज्बाती तो सारे ही मोहब्बत करते हैं ना। अब एक बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता, वो भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत करता है। जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करता, इस्लामिक जो है वो भी मोहब्बत करता है। लेकिन ये जज्बाती मोहब्बत है या इमोशनली वो प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन असल में जो काउंट होती है, असल में जो दावा है, जब आपका जो सच्चा होता है, वो तब है कि जब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके मोहब्बत करें और प्रैक्टिस करें उसको। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि जज्बात से ज़्यादा आपके दिल में जो है और आपकी जो ज़िंदगी में है वो अमल हो। अगर आप किसी से मोहब्बत का कोई दावा करते हैं तो वो आपके किरदार में, आपके अमल में कितनी नज़र आती है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।